हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। अध्याय 7 नगर प्रशासन। ओके फ्रेंड, ठीक है, चलते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हैं। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। और दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और इसके साथी शंकर जहांगीर और रियाना गली के क्रिकेट खेल रहे थे। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दी? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे। अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा
पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है यार। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में से इसे नगर पालिका कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ये देखिए, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? यस, स्कूल स्थापित करना। दूसरा होगा शहर में दवाखाना और अस्पताल चलाना। तीसरा होगा बाग बगीचों की देखभाल करना। और चौथा होगा सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करना। ओके फ्रेंड, चलिए। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण से एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, पंच। शहर में शहर शहर विभिन्न में बटा हुआ होता है। वार्डों में बटा हुआ था। शहर विभिन्न वार्डों। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो प्रभावित करते हैं सारे शहर। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। 5। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं।
करते हैं। ये तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहाँ उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय की एक बजट बनाया जाता है। मतलब सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग, मतलब इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरों को इकट्ठा करती है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का ही यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठे करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लग रहा था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कर सकती थी इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा।
गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों को दस्तखत लिए जा सके। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज़, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता हुआ यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये हम लोग पढ़ते हैं, छूट गया था। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो नगर निगम को अपने कार्यों के लिए पैसा लोगों द्वारा दिए गए टैक्सों से मिलता है, जैसे संपत्ति कर, पानी, अन्य सुविधाओं पर कर, मनोरंजन लगाते हैं ना, वही। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स पे जाता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह के कर अधिक होता है। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या। उसे फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला? कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया।
गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि हर गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ था। कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कूड़े पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी और कुत्तों तथा चूहों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसके कारण बदबू आती थी और बीमारी फैलने का डर था। इसी कारण माँ बाप भी बच्चों को गली में नहीं खेलने देते थे। जब आयुक्त ने आपके हिसाब से ये देख लेते हैं, छूट रहा था। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात इसलिए सोची क्योंकि उन्होंने पार्षद को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना था। इसलिए पार्षद को फर्ज बनता था कि वह मोहल्ले वालों की समस्याओं का समाधान करे। देखते हैं, जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? तो जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इनका आभास तो था उनको आभास था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चे ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करें। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? चर्चा करें।
हमारे मोहल्ले में सुबह दिन में एक बार कूड़ा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि सभी मोहल्लों में यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ मोहल्लों में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जिससे लगता है कि वहाँ प्रतिदिन कूड़ा नहीं उठाया जाता। कूड़ा प्रतिदिन न उठाने के दो कारण हो सकते हैं: सफाई कर्मचारियों तथा कूड़ा उठाने वाले वाहनों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना, और नंबर 2 है सफाई कर्मचारी की लापरवाही तक काम न करना। ओके फ्रेंड। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? बच्चों के क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलने के लिए पैसे किसको देने होंगे। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसीलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी। नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, इसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो नगर निगम शहर में दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है तथा उन्हें चलाने का काम करता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की सफाई का काम करवाता है, जिससे शहर में बीमारी नहीं फैलती है। नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, इससे शहर के लोगों की पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तीसरा है नगर निगम पार्षद कौन होता है? नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? तो गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया। इसके लिए पहले वे मोहल्ले के पार्षद के पास गए। पार्षद ने सफाई अभियंता को साथ लेकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया, तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्लों से कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक है। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? बताइए आप लोग। नगर निगम नगर निगम अपने काम के लिए धन जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली आय से धन प्राप्त करता है। होटलों और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त धन, और सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन के रूप में मिलने वाला धन यहाँ से प्राप्त करता है। चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की विधियों को देख लीजिए। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए।
अ, आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने को जो तरीका दिखाया गया है, इसमें क्या क्या जोखिम है? आप क्या सोचती हैं कि जो लोग नगर निगम में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारा की व्यवस्था सुविधाएं क्यों नहीं है? तो आप मतलब क का आंसर होगा फोटो 2 में देखिए आप लोग, फोटो 2 में कि फोटो 2 की विधि कूड़े का निपटारा करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। और पहले चित्र में 2 को ख देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, हद हो गई है यार। ख को देखिए कि पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या जोखिम है। तो जैसे कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। कूड़ा कूड़ा खुले रूप से पड़ा रहता है, जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते रहते हैं, जिससे वे बीमार हो सकते हैं। और इसका है, आप क्या सोचती हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े निपटारा की सुविधाएं क्यों नहीं हैं? तो नगर निगम में काम करने वालों के पास अपने कूड़े के निपटारा की व्यवस्थित सुविधाएं नहीं होती हैं, क्योंकि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस कारण से नगर निगमों में कूड़े निपटारा के लिए मतलब इस सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती, इस समय विकसित नहीं हो पाती। ये 7वां दिया है यहाँ पे। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं, दूसरे के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी एवं सफाई की सुविधा बिरले ही होती है। नगर निगम इनके लिए अक्सर बस्ती वासियों को ही दोषी ठहराती हैं कि जिस ज़मीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती और न ही वे सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि के काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25 से 30% की आय होती है। क्या आपको लगता है कि निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों ज़रूरी है? शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है वह गरीबों को भी मिले। तो नगर निगम को उन बस्तियों की सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिन बस्तियों में उनके सफाई कर्मचारी रहते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। इन बस्तियों में जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है। इनके पास धन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी होती है, इसलिए इन बस्तियों में बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यहाँ 8वें चित्र दिखाया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं।
आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर तैयार करें, इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। ओके फ्रेंड, अब वीडियो समाप्त हुआ। दोस्त अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फिर बाय फ्रेंड।